नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद धीरज सर पे। आज हम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के सोशल साइंस के मॉडल पेपर के पूरे 80 ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए, और आए भी क्यों नहीं। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमने मैथ्स और साइंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैनल पे अपडेट कर दिया है। तो आपने अगर अभी तक मैथ्स और साइंस के ऑब्जेक्टिव को नहीं देखा तो आप ज़रूर जाकर देखिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज़ व्हाट, मैं अभी आपके इस मॉडल सेट का पूरा ऑब्जेक्टिव कवर करा रहा हूँ। एंड इफ़ यू थिंक, आपको लगता है कि आपको सब्जेक्टिव के भी सॉल्यूशन की आवश्यकता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए सब्जेक्टिव के भी सारे आंसर्स लेकर आऊँगा। सो इफ़ यू फील लाइक दैट, डेफिनेटली यू मस्ट कमेंट। ओके, चलिए तो हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। बिकॉज देखिए, आपका जो लाइक और ये सब्सक्राइब है, ये मतलब एक मोटिवेशन का काम करता है। इट मोटिवेट्स मी सो दैट आई कुड मेक मोर एंड मोर वीडियो फॉर यू। ठीक है, चलिए इस सीरीज के पहले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। आइए, आपका पहला प्रश्न है यहाँ पे कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि चाइना। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? चाइना, यानी कि चीन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वियना कांग्रेस कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 2 का ए, यानी कि 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा 3 का सी, कि लाला हरदयाल ने भारत में गदर पार्टी की स्थापना की थी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ, यानी कि विकल्प हो जाएगा चौथा का डी। पांचवा जो प्रश्न है आपका, देखिए यह है, नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे? आंसर हो जाएगा आपका 5 का डी, कंबोडिया के शासक थे। छठा क्वेश्चन है आपका, ये रहा कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा जेम्स वॉट, यानी कि विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सातवां प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? 1907, यानी कि 1907 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। आठवां प्रश्न है कि गोलघर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कि गोलघर कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। नौवां प्रश्न आपका हो जाएगा कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? आंसर हो जाएगा इसके लिए कि एफ डी रूजवेल्ट ने। आपका 10वां प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता, एक मिनट, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 10 का आंसर हो जाएगा डी, कि सन 1804 में। आपका 11 नंबर प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? आंसर हो जाएगा डी, 1871 में। 12 नंबर प्रश्न है आपका कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ए, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया था? अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो इंडिया में 1991 में NEP, यानी कि नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भारत के अंदर 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे लेनिन के द्वारा जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है वो कब लाया गया था? 1921 में। ठीक है, तो यहाँ पे है 1991 में कौन अस्तित्व में आया था? तो ऑब्वियस बात है, अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूंगा तो नई आर्थिक नीति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है?
तो 14 के लिए आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि बैंकिंग। 15 में है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? आंसर हो जाएगा, देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर है 15। 15 के लिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, कि यह टाटा और आयरन और स्टील। आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय है। देखिए ये रहा 16 नंबर, प्रति व्यक्ति आय का आशय है, यह क्या हो जाएगा? औसत आय। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका सी 1952 में। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। यह है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ये तो आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। आइए देखते हैं इस विकल्प में कौन सा है। ओके, ये ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी, टका। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। 19 में क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 19 में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादन के साधनों की आय। अगला है आपका 20 नंबर, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो 20 का हो जाएगा आंसर आपका बी कि 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर प्रश्न कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि दीर्घकालीन ऋण। क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर प्रश्न आपका, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, तो नागार्जुन सागर किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा डी, कृष्णा से संबंधित है। नेक्स्ट आपका है 24 नंबर क्वेश्चन कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? आंसर हो जाएगा 24 का क्या? डी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 25 नंबर, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? आंसर हो जाएगा क्या? केबल का टूट जाना। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है कि बाढ़ क्षति पहुंचाती। अच्छा देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है, तो बाढ़ क्षति पहुंचाते पशुओं को भी, फसलों को भी, भवनों को भी, यानी कि उपरोक्त सभी। आपका 27 नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो संबंधित है किससे संबंधित? आंसर हो जाएगा सड़क मार्गों से। क्वेश्चन नंबर 28, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, तो बाढ़ के समय कहाँ जाना चाहिए? गांव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर, तो आंसर हो जाएगा उच्च भूमि पर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? देखिए कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो जनता दल यूनाइटेड। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, पंचायत में चुनाव कौन करवाता है? आंसर हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 31 आपका है भारत में किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? आंसर हो जाएगा राजस्थान। अच्छा, जब भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन कौन थे? ठीक है, उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पे हम लोग मूव करते हैं कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। क्या हुआ था? देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 33, ताड़ी विरोध आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? तो कहां से शुरू किया गया था ताड़ी विरोध आंदोलन? आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था ताड़ी विरोध आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 34 है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? देखिए तो 34 का आंसर हो जाएगा कौन? सांप्रदायिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, सत्ता में साझेदारी है क्योंकि
क्यों है साझेदारी? क्योंकि, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 35 का। आइए विकल्प की ओर मूव करते हैं। डी, यानी कि दे विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। अगला क्वेश्चन 36 है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि लोकतंत्र की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका कि भारत में इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए 37 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी, झारखंड। अगला प्रश्न 38 में कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। तो सौर ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य क्या है? राजस्थान। अगला प्रश्न है 39, यह है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो आंसर हो जाएगा इसका कि कोसी नदी घाटी परियोजना। अच्छा, कहीं कहीं पे ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेके कि सोन नदी घाटी परियोजना, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर होगा आपका बी, कोसी नदी घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 40 है कि सुंदर वन टाइगर रिजर्व कहाँ है? आंसर हो जाएगा कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। 41 नंबर प्रश्न पे मूव करते हैं हम लोग कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ऑब्वियस सी बात है हीराकुंड बांध भारत में सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा 41 का? अच्छा, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा 42 का। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि विद्युत। अगला प्रश्न है 43 नंबर कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे कहाँ है मुख्यालय? हाजीपुर में। 44 नंबर प्रश्न पे मूव करते हैं हम लोग। चावल है, अच्छा देखिए चावल क्या है? तो यह एक खरीफ की फसल है, यानी कि खरीफ फसल है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसके लिए। 45 है आपका, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? देखिए डाबर भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, टिस्को भी प्राइवेट है, जबकि सेल क्या है? एक गवर्नमेंट कंपनी है। नेक्स्ट है 46 में है आपका, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? अभ्रक। अगला है आपका 47 नंबर प्रश्न कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति। नेक्स्ट है आपका, लीची के उत्पादन के लिए बिहार में कौन से दो जिले प्रसिद्ध हैं? तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है, मुजफ्फरपुर और वैशाली। 49 नंबर प्रश्न पे हम लोग मूव करते हैं। ये है आपका आय तथा उपभोक्ता का अंतर। अच्छा, आय तथा उपभोक्ता का अंतर क्या कहलाता है? यह कहलाता है बचत, यानी कि आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। आपका 50 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? अच्छा, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? आंसर हो जाएगा अधिविकर्ष। अधिविकर्ष, ठीक है। चलिए 51 नंबर प्रश्न है आपका, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? आंसर हो जाएगा दीर्घकाल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 52 है कि किसने कहा था ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर हैं? तो ये कथन किनका है? महात्मा गांधी का। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, ज्वारीय ऊर्जा, यानी कि टाइडल एनर्जी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 55 कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? देखिए 55 के लिए आंसर हो जाएगा इसमें से डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग ये देखकर भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि 25 लाख वर्ष। एक्चुअली क्लास में कुछ बच्चों ने बोला भी था कि सर ये तो 21 लाख वर्ष पूर्व होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 21 लाख वर्ष नहीं होके ये होना चाहिए यहाँ पे क्या? 21 करोड़ वर्ष, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 56 कि निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? देखिए तो खरीफ की फसल कौन है? चावल भी है, मक्का भी है, कपास भी है, और कि इनमें से सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? अच्छा, रेशेदार फसल देखिए कपास भी है, जूट भी है, सन भी है और गन्ना।
गन्ना तो रेशेदार नहीं थे तो खाते हम लोग, ठीक है, यानी कि 57 का सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है 58 कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, ऑप्शन हो जाएगा बी, गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 59 गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। देखिए तो 59 के लिए क्या हो जाएगा, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, आंसर हो जाएगा जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 में आपका है क्वेश्चन कि इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी, तो इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी, आंसर हो जाएगा बी, कैक्सटन ने। क्वेश्चन नंबर 61 कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। देखिए पहली रूसी क्रांति फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है, यानी कि 61 का हो जाएगा ए। 62 है क्वेश्चन कि लाल सेना का गठन किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा 62 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, 63 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 1906 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है, तो तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा 64 का ए, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1857 में। तो अगला है 66 नंबर प्रश्न आपका, ये रहा कि श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो देखिए 66 के लिए क्या हो जाएगा आंसर ए, यह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, कभी कभी ये भी आपसे पूछ सकता है कि श्वेत क्रांति जो है संबंधित किससे है, ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा, ये संबंधित है किससे, दूध से, ठीक है भाई। चलिए 67 में है बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या होगा, 67 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बिहार दिवस जो मनाया जाता है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। 68 में है कि सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है। अच्छा सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन कहाँ होता है, शायद ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप नहीं जानते हो, सोनपुर में। अगला है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 69 कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है। देखिए सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, शेर शाह सूरी का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था, आंसर हो जाएगा इसके लिए कि जॉन ने, यानी कि बी, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा आपसे, जो ये सासाराम सूरी के बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि इनके द्वारा जो बनाया गया था वो कौन सा रोड है, तो आपको ध्यान में रखना है जो आज के टाइम में क्या जाना जाता है, जीटी रोड, ठीक है, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड। किनके द्वारा बनवाया गया था, ये शेर शाह सूरी के द्वारा ही बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 71 है कि दुर्गा स्टील प्लांट किस राज्य में, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, आंसर हो जाएगा क्या, पश्चिम बंगाल। अब क्वेश्चन नंबर 72 आपका है, देखिए यह है कि सेडान युद्ध कब हुआ, तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा कि बी, 1870 में हुआ, क्या, तो 1870 में हुआ सेडान युद्ध। नेक्स्ट है आपका 73 में कि हीगेल कौन था, ये रहा हीगेल कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का सी, कि हीगेल कौन था, एक दार्शनिक था। 74 में है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौते को किस नाम से जाना जाता है, 74 का आंसर हो जाएगा बी, कि हिनोई समझौता। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर हम लोग मूव करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 75 कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था, तो यहाँ पे कुछ मैंने देखा था कि कुछ लोग आंसर टिक किए थे 1905, भाई मेरे 1905 में तो बंगाल विभाजन किया गया था, इसे निरस्त कब किया गया, रद्द कब किया गया, तो 1911 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है, आंसर हो जाएगा एल तरंग। क्वेश्चन नंबर 77 है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए क्या, 96.5%, लेकिन ऐसा है नहीं, तो हम कौन सा लेके चलेंगे, 97%। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका कि बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है, आंसर हो जाएगा पुनपुन नदी पे कोई भी नदी घाटी परियोजना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79 है गेहूं फसल है, तो गेहूं कौन सी फसल है, तो गेहूं एक रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 80 है
कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, इनमें से किससे है? आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है क्या? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, ओके ओके। तो आइए देखिए, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है पूरे 80 ऑब्जेक्टिव्स को। आप देखिए, एक चीज़ और मैं फिर से आपको दोहराना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे मैथ्स का और साइंस का वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर वो जाकर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और मैं इसका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि जब पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया तो उस टाइम पे भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, यानी कि प्रधानमंत्री कौन थे? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद और फिर मिलते हैं हम अगले सीरीज में। जय हिंद।